मन को शांत कैसे रखें। तो फ्रेंड, इसी के ऊपर मैं 10 ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे आप क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं और सीख कर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा गारंटी है कि आप 101% क्या होंगे, मन को शांत रख पाएंगे। तो फ्रेंड, आइए टॉपिक पे चलते हैं। पहला जो पॉइंट है, मन को यानी किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक आपसे पूछा न जाए। हाँ फ्रेंड, ये तो सही कहा जाता है कि बहुत लोग क्या होते हैं, किसी यानी उससे नहीं पूछा जाएगा तो भी क्या होते हैं, वो दूसरे के बीच में कूद के अपना क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जाते हैं। तो फ्रेंड, क्या होता है, जो दो लोगों के बीच में मैटर होता है उन लोगों से हटकर क्या होता है, यानी उस थर्ड आदमी के ऊपर आ जाता है जो क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स निभाने जाता है। तो फ्रेंड, इसीलिए कहा जाता है कि किसी के काम में दखल ना दे जब तक आपसे पूछा न जाए। फ्रेंड, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखे। हाँ फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे बदला नहीं जा सकता है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड, हम जिसे बदल नहीं सकते हैं उसे हमें क्या करना होता है, सहना सीखना पड़ता है। यानी हम बदल नहीं सकते हैं तो ये क्या है, मेरी हेल्पलेस है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे सहना पड़ेगा। फ्रेंड, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो तीसरा पॉइंट है, यानी खुद को माहौल में डालने की चेष्टा करें। यानी अपने जिस माहौल में है वो माहौल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी अच्छा बुरा दोनों तरीके का माहौल होता है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि माहौल आपको क्या है, आपके ही एडॉप्टेड मिले। लेकिन माहौल क्या होता है, अनुकूल भी होता है, प्रतिकूल भी होता है। अगर आपके प्रतिकूल यदि क्या है, माहौल आपके प्रतिकूल है तो आप क्या करिए, उस माहौल में ढलना सीख लीजिए। फ्रेंड, आइए आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट चौथा पॉइंट है, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। हाँ फ्रेंड, ये तो सही है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ के क्या होते हैं, एक पहलू बन जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अगर क्या है, इंजॉय की यानी हैप्पीनेस की जो क्या है बातें हैं उसे तो दिमाग में रखें, ठीक है। लेकिन जिन बातों से हम क्या होते हैं, जिन बातों को लेके हम हमेशा घबराए से रहते हैं, डरे से रहते हैं, ऐसी बातों को हमें क्या करना चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए। ऐसी बातों को हमें दिमाग में नहीं रखना चाहिए और हमेशा क्या करें, किसी की भी गलती को अपने दिमाग में लेकर ना चलें कि फलाने क्या किया, ये कर दिया, हम भी क्या करेंगे, उसे रिवेंज लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती हो गया उसे माफ करना क्या करना है, सीखना है, यानी सीखना पड़ता है। फ्रेंड, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो पांचवा पॉइंट है, किसी भी काम को टाले नहीं और कोई ऐसा काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। तो फ्रेंड, हमें क्या करना चाहिए, हमें जिस काम का हम जिम्मेदारी लेते हैं उस काम को हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से करना चाहिए। और काम को तब तक करना चाहिए, स्टार्ट से तब तक करना चाहिए जब तक वो क्या हो, उस काम का एंड न हो जाए, वो काम समाप्त न हो जाए, तब तक हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी भी काम का हम क्या कर दिए, अगर डेट दे दिए, दिन दे दिए या समय दे दिए, तो उस समय, उस दिन, उस डेट पे वो काम क्या होना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए, या एंड का है तो एंड हो जाना चाहिए। नहीं, अगर यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उससे लोगों का क्या होता है, विश्वास हमारे ऊपर से हट जाता है। तो फ्रेंड, हमें क्या करना चाहिए
किसी काम को टालना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट छठा पॉइंट है। तो फ्रेंड उतना ही काटे जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। हाँ फ्रेंड, कभी कभी ये देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, काम के यानी काम का जो एक्सेस होता है उसे हाथ में ले लेते हैं और समय पर काम को पूरा कर कर नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड और बाद में वो क्या होते हैं, उनका इंसल्ट होने लगता है और उनको क्या करनी पड़ती है, डांट सुननी पड़ती है। तो फ्रेंड हमें कतई यानी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, उतना ही काम को हाथ में लेना चाहिए, जिम्मेदारी उतना ही लेना चाहिए जितना हम क्या कर सके, उस जिम्मेदारी को, उस काम को निभा सके, उस काम को उतने समय में अंततः कर सके। तो फ्रेंड आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट सातवां है, यानी दिमाग को खाली ना रखें। हाँ फ्रेंड, किसी ने सही कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो फ्रेंड हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा दिमाग क्या है, खाली न रहे। हम हमेशा क्या रहें, किसी थॉट को लेके यानी किसी वर्क को लेके हम हमेशा विचार करते रहें, यानी दिमाग खाली नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया जो है वो किससे चलती है, बिजी लोगों से ही चलती है। तो बिजी अपने आप को बनाने में ही क्या है, समझदारी है। आप अपने आप को बिजी बनाइए, अपने दिमाग को खाली ना रखिए। तो फ्रेंड आइए आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट आठवां पॉइंट है, रोजाना ध्यान करें। हाँ फ्रेंड, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ध्यान करने से क्या होता है। फ्रेंड मेरा पर्सनल मानना है कि यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क दोनों का तालमेल सही बैठता है, मन शांत रहता है और ध्यान क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। यानी कंसंट्रेट बोले तो एकाग्र होता है, यानी एकाग्रता होता है दिमाग का। तो फ्रेंड हमें क्या करना चाहिए, रोज पर डे कम से कम 15 मिनट, नहीं हो सके तो कम से कम 5 मिनट का मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर होना चाहिए। या तो आप शाम के समय कर सकते हैं या सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन ये होना 5 मिनट का ध्यान बहुत ज़रूरी है। यदि आप क्या करेंगे, ध्यान करेंगे तो आप एक केयर करेंगे कि आपके दिमाग में क्या है, हजारों यानी हजारों लाखों क्या है थॉट आ रहे हैं। थॉट बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड कहा जाता है कि एक दिन में 60 लाख विचार हमारे दिमाग में आते हैं। और ये कहा जाता है कि दिन यानी जो क्या होते हैं, दिन के 90% विचार होते हैं वो सारा क्या होते हैं, ओल्ड यानी प्रीवियस थॉट होते हैं। तो फ्रेंड यानी 10% ही हमारे दिमाग में जो विचार आता है वो क्या होता है, नया होता है, और 90% जो विचार होता है वो क्या होता है, पुराना होता है। तो फ्रेंड आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट 9वां पॉइंट है। तो फ्रेंड 9वां पॉइंट ये है कि जलन की भावना से बचें। 9वां पॉइंट है कि जलन की भावना से बचें। तो फ्रेंड हमारे अंदर किसी को लेकर, किसी के काम को लेकर या किसी के प्रोग्रेस को लेकर हमारे अंदर जलन की भावना नहीं होती है। फ्रेंड कहा जाए तो मॉडर्न टाइम वही है जिसमें क्या है, 90% लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जलन की भावना से रहते हैं, ईर्ष्या की भावना से रहते हैं। तो फ्रेंड ये तो कतई नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे से क्या करें, जलन रखें। तो फ्रेंड अगर देखा जाए जो एवरेज पीपुल होते हैं, एवरेज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं 90% यानी 90% में ही आते हैं, 90 नहीं 95 कह लीजिए,
यानी 95% में ही आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यानी जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो क्या है उनसे आगे निकल रहा है, उसमें वो क्या करते हैं, उनसे यानी ईर्ष्या की भावना रखते हैं, द्वेष रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और 5% वही लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं। वही व्यक्ति आज क्या है, वही लोग आज इस दुनिया में सक्सेस हैं, वही लोग अमीर हैं। यानी किसी को हम क्या कर सकते हैं, भला नहीं कर सकते हैं, तो उससे जलन रखने की कोई क्या है, हमारी उसमें समझदारी नहीं है। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। हम क्या है, जब हम जो नहीं जानते हम उससे क्या करें, सीखें। अरे अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, जो वो नहीं जान रहा वो क्या करें, हमारे अंदर है उससे वो सीखे। तो फ्रेंड, ऐसे यदि हम क्या करते हैं, ऐसी भावना रखते हैं, तो हम दोनों लोग क्या करेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे, दोनों लोगों का प्रोग्रेस होगा। तो फ्रेंड, हमें एक दूसरे का मेल होना बहुत ज़रूरी होता है, न कि ईर्ष्या रखना ज़रूरी है। ईर्ष्या रखने से लोग क्या होते हैं, ईर्ष्या यदि हम रखेंगे तो क्या होगा, हमारा वर्क भी बेकार जाएगा, हमारा दिन भी बेकार जाएगा। फ्रेंड, कहा जाता है कि जो ये टाइम है ये बहुत वैल्यूएबल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो फ्रेंड, हमें क्या करना चाहिए, अपना एक एक सेकेंड, एक एक मिनट को सेव करके रखना चाहिए और उसे सही वर्क में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सही जगह इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ऐसे जगह इम्प्लीमेंट करना चाहिए जहाँ से हमारा क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके। यानी प्रोग्रेस करने में ही सबकी भलाई है। तो फ्रेंड, आइए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, और वो हमारा क्या है, 10वां पॉइंट है। तो फ्रेंड, 10वां पॉइंट ये है कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि हम क्या हो, बहुत जल्दी फेमस हो जाए। यानी फेमस यानी अपना पहचान बना ले। पहचान बनाइए फ्रेंड, लेकिन अपने फील्ड में रहकर और अपने फील्ड का मालिक बनकर क्या करिए, उस फील्ड में आप पहचान बनाइए। जब उस फील्ड में आपका पहचान बनेगा तो धीरे धीरे क्या है, इस दुनिया में भी आपका पहचान बन जाएगा। तो फ्रेंड, मेरा पर्सनल ये मानना है कि आप अपने फील्ड का मालिक बनिए और अपने फील्ड में पहचान बनाइए। धीरे धीरे दुनिया वो क्या करेगी, आपके वर्क से ही आपका पहचान बना लेगी और आप उसी वर्क से और उसी के नाम से, उसी पहचान से आप इस वर्ल्ड में जाने जाएंगे।